हेलो दोस्तों, नमस्कार। तो दोस्तों हम लोग सॉल्व कर रहे थे विजन की टेस्ट सीरीज। आपके आने वाले एग्जाम में यूपीपीएससी आरओ प्रीलिम्स रे एग्जाम के लिए बहुत ही बेहतरीन संस्था का बहुत ही बेहतरीन कंटेंट, बहुत ही बेहतरीन टेस्ट सीरीज। तो हम लोग पहली टेस्ट सीरीज सॉल्व कर रहे थे। पहली टेस्ट सीरीज में दोस्तों जीएस वाला पोर्शन हम लोग सॉल्व कर लिए हैं। अब हम लोग सामान्य हिंदी वाला यानी जनरल हिंदी वाला ये पोर्शन खंड अब हम इसको सॉल्व करने जा रहे हैं, क्योंकि दोस्तों 200 प्रश्नों का ये टेस्ट सीरीज है। 140 आपका जीएस हो जाता है और 60 जनरल हिंदी यानी सामान्य हिंदी। तो ये जीएस वाला हम दोनों ने 2 पार्ट में निपटा दिया है। अब हम लोग सामान्य हिंदी वाला देखने जा रहे हैं। बहुत ही बेहतरीन कंटेंट है दोस्तों। आपने हमें समय दिया है, हम आपके समय को कद्र करते हुए एक एक प्रश्नों पर डिटेल से बात करेंगे। सिर्फ हम प्रश्नों की संख्या गिनने नहीं आए दोस्तों, हम ये चाहते हैं कि आपने हमें समय दिया है तो हम आपके समय को आपके लिए सदुपयोग बनाए, उसको आपकी कद्र करते हुए उसे बेहतरीन तरीके से यूटिलाइज करें। तो चले दोस्तों, हम बिना समय लिए आपके ले चलते हैं प्रश्नों की ओर। बहुत बढ़िया दोस्तों, और हो सके दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक करके। तो दोस्तों हम लोग शुरू कर रहे हैं अपनी पहली टेस्ट सीरीज का सामान्य हिंदी वाला पोर्शन, पार्ट बी यानी खंड ख। खंड ख में दोस्तों यहां पर शुरुआत किया है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 141 से, क्योंकि 140 तक जीएस था, उस जीएस को हमने देख लिया है। अगर आप नहीं देखें तो जाकर वीडियो को देख लीजिए। तो यहां पर दोस्तों मैं थोड़ा सा समय लेकर बता दूं, ये सामान्य हिंदी में आपके कुल 6 टॉपिक होते हैं। हर एक टॉपिक से 10 प्रश्न आते हैं, प्रश्नों की संख्या 60 होती है। तो आप इतना मेहनत करिए दोस्तों, इस बार कंपटीशन बहुत हाई होने वाला है। तो आप 55 के आसपास रहें, क्योंकि दोस्तों इस बार जो है कंपटीशन बहुत कड़ा होने वाला है, क्योंकि पेपर लीक हुआ था। तो शुरुआत के हमारे जो 10 प्रश्न है दोस्तों, वो अनेक शब्दों का एक शब्द वाला है। तो चले हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 141 में क्या कह रहा है। जो दूसरे के स्थान पर अस्थायी यानी टेम्परेरी रूप से काम करे, उसके लिए एक शब्द में क्या कहा जाता है। तो दोस्तों कोई भी व्यक्ति दूसरे के स्थान पर टेम्परेरी रूप से यानी अस्थायी रूप से काम करता है तो उसे स्थानापन्न कहा जाता है। कुछ लोग यहां कंफ्यूजन में इसको लगा देंगे, ये स्थानांतरित। दोस्तों स्थानांतरित का मतलब इंग्लिश में इसका, जिसे आप लोग जानते हैं, ट्रांसफर होता है। तो ये ट्रांसफर मतलब एक जगह से दूसरी जगह चले जाना, ये तो नहीं होगा। तो ये स्थानापन्न होगा। यहां ऐच्छिक का मतलब क्या है, अपनी इच्छा के अनुसार। विकल्प नंबर ए भी तो नहीं होगा। और डी वाले में दिया है यथाक्रम। यथाक्रम का मतलब होता है क्रम के अनुसार। तो आप लोगों ने देखा जो प्रश्न हमारा पूछा है, इसका आंसर स्थानापन्न होगा, जो दूसरे के स्थान पर अस्थायी यानी टेम्परेरी रूप से काम करे। चले हम लोग दूसरा प्रश्न देखते हैं दोस्तों। दूसरा प्रश्न 142 वाले में आपसे पूछा जा रहा है, जहां खाना मुफ्त में मिलता हो उसे एक शब्द में हम क्या कहते हैं। तो जहां खाना मुफ्त मिलता हो, एक शब्द में हम लोग उसे सदावर्त बोलते हैं। विकल्प नंबर बी यही आपके प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। और खाद्य का मतलब होता है जो खाने योग्य हो। अखाद्य का मतलब ये होता है जो खाने योग्य न हो। आधोपांत का मतलब होता है दोस्तों शुरुआत से लेकर अंत तक। जैसे पुराने फिल्मों में देखोगे तो उसमें लिखा रहता था कृपया जो है आप अधोपांत फिल्म को देखें, यानी शुरुआत से लेकर अंत तक देखें। कुछ लोग जो है फिल्म सही नहीं रहती थी तो बीच में छोड़कर चले जाते थे, इसलिए। तो आधोपांत का मतलब होता है शुरुआत से लेकर अंत तक। आगे चले हम लोग देखते हैं। अब हमारा जो प्रश्न है जो दिया था हमारा 42 है, इसका उत्तर बी होगा, सदावर्त। आगे हम लोग दोस्तों अगर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 143, क्या कह रहे हैं इसमें। लौट कर आया हुआ, लौट कर आया हुआ, ये जो सेंटेंस है इसके लिए एक शब्द क्या होगा, इसको आप बता दीजिए। प्रत्यागत, आपको 4 शब्द यहां पर दिए हैं, प्रत्यागत, आगत, अनिकेत, अनाहुत। तो आप लोग पहले एलिमिनेट कर दीजिए अगर आपको नहीं आ रहा है। अनिकेत, निकेत का मतलब घर होता है, आप लोग जानते हैं। तो अ लग गया तो इसका मतलब बिना घर का। अनिकेत का मतलब क्या हो गया, जिसके पास घर ना हो, बिना घर का। तो ये होगा नहीं, इसे पहले हटा दीजिए। अनाहुत का मतलब दोस्तों यहां क्या हो जाता है, जिसे बुलाया न गया हो। अनाहुत का मतलब जिसे बुलाया न गया हो, तो ये भी नहीं होगा। और ये आगत का मतलब यहां दोस्तों क्या हो जाएगा, आगत का मतलब आया हुआ, जो आया हुआ है उसे आगत कहते हैं। तो ये भी नहीं होगा। तो बचा हमारा ये विकल्प नंबर ये। आपको अगर नहीं आ रहा है तो आप थोड़ा सा उल्टा दिमाग लगा लिया करिए कि हम थोड़ा सा एलिमिनेशन मेथड लगाएं, देखें इस पे। तो आप संभवतः प्रश्न आपके कम जानकारी में, जानकारी के अभाव में भी प्रश्न को आप तोड़ देंगे। तो ये होता है एलिमिनेशन मेथड। कहीं भी लगाएंगे एक बार कोशिश जरूर करिएगा लड़ने की, क्योंकि लड़ाई बड़ी है। आगे चले हम लोग देखते हैं दोस्तों 144 वाले में आपसे पूछा जा रहा है, जिसकी इच्छा की गई हो। ये सेंटेंस है, जिसकी इच्छा की गई हो।
इसके लिए एक शब्द क्या होगा? तो यहां आपको दिया है उच्छिप्त, उपत्यका, इप्सित, अहम मान्यता। तो दोस्तों अहम मान्यता को आप लोग जानते हैं, ये बहुत ज्यादा पॉपुलर शब्द है। खुद को सर्वे सर्वा मानना, यानी अपने अंदर ऐसा घमंड हो जाए कि हम ही सर्वे सर्वा हैं, हम ही सबसे हाई फाई हैं, तो ये होता है अहम मान्यता। तो ये होगा नहीं, इसको आप लोग पहले से ही हटा दीजिए। अब आते हैं हम लोग उच्छिप्त पर। ऊपर की ओर उछला हुआ या फेंका हुआ जो होता है उसे उच्छिप्त कहते हैं। तो ये भी नहीं होगा। उच्छिप्त का मतलब ऊपर की तरफ उछाला गया हो या ऊपर की तरफ फेंका गया हो, तो उसे उच्छिप्त कहते हैं। उपत्यका दोस्तों क्या होता है? पर्वत के नीचे जो तलहटी भूमि होती है उसे उपत्यका बोलते हैं। तो ये भी नहीं हुआ। तो इप्सित का मतलब क्या हो गया? आप यहाँ जिसकी इच्छा की गई हो, तो विकल्प नंबर डी यही होता है इप्सित का। यहाँ जिसकी इच्छा की गई हो उसे एक शब्द में इप्सित बोलते हैं। बहुत बढ़िया। आगे चले हम लोग देखते हैं 45 वाले में क्या आपसे पूछा जा रहा है। आशा से कहीं बढ़कर, आशा से कहीं बढ़कर ये सेंटेंस है, इसके लिए एक शब्द क्या होगा आप बता दीजिए। आशा से बढ़कर, कोई भी चीजों तो बढ़कर हो जाती है, बढ़कर मतलब उस पार हो जाती है, तो उसमें तीत लगा दिया है। जैसे इंद्रिया तीत, तीत का कहीं भी किसी भी शब्द में तीत जुड़ा हुआ है तो आप समझ लीजिए आर पार की बात कर रहा है, उस पार की बात कर रहा है, बढ़कर बात कर रहा है। तो देखो सब में तीत लगा हुआ है। तो इंद्रियातीत, इंद्रियातीत का मतलब दोस्तों यहां होगा इंद्रियों से परे हो, जो इंद्रियों को इस पार हो, तो ये हो जाएगा। तो यहां पर विकल्प नंबर हमारा ए तो होगा नहीं। आशा से कहीं बढ़कर ये होगा नहीं। आशातीत का मतलब यहां दोस्तों ये हो गया, आशातीत का यहां मतलब हो गया ये तल्लीन के, पहले हम बात कर ले। यहां पर यहां तल्लीन जो लिखा है, जो किसी कार्य के चिंतन में लगा हुआ हो। तल्लीन का मतलब जिसे डूबा हुआ हो, चिंता में डूबा हुआ हो किसी कार्य करने में, उसे तल्लीन कहते हैं। ये भी हटा दीजिए। कल्पनातीत, कल्पनातीत मतलब जो कल्पना से परे हो, तो इसको भी हटा देते हैं। तो हमारा बढ़ बन गया, अपने आप ये निकल कर आ गया, जो कि हम कंफ्यूजन में थे तो हम यही एलिमिनेशन लगा दिए, तो हमें पता चल गया भैया आशा से कहीं बढ़कर क्या होगा, आशातीत होगा। विकल्प नंबर बी हो जाएगा। आगे अगर हम लोग चलते हैं 146 वाले में, क्या इसमें कह रहे हैं अनुचित बात के लिए आग्रह करने के लिए एक शब्द क्या होगा। ये सेंटेंस है अनुचित बात के लिए आग्रह, तो इसके लिए एक शब्द क्या होगा ये आप बता दीजिए। तो अनुचित बात के लिए आग्रह करने वाला दोस्तों यहां पर दुराग्रह दिया है, दुर्भिसंधि दिया है, दुर्भिक्ष दिया है, वामाचारी दिया है। तो आप लोग दोस्तों आप समझ गए होंगे 146 वाले में आपका ये सी वाला होगा दुराग्रह। दुराग्रह का मतलब अनुचित बात के लिए आग्रह करने वाला। विकल्प नंबर सी आपका आंसर होगा। अब बात आती है दोस्तों इन सब का मतलब क्या होगा, क्योंकि हम लोग पढ़ रहे हैं एक ही टेस्ट सीरीज में आपको 4-4 गुना फायदा मिल जाए। हम प्रश्न गिनने नहीं आए हैं। मैं पहले भी कहा मैं हर एक विकल्प पर आपको मंथन करके बताऊंगा कि भाई कोई है तो क्यों है, नहीं है तो क्यों नहीं है। तो देखें यहां दुर्भिसंधि का मतलब दोस्तों जो होता है, यहां दुर्भिसंधि का मतलब यहां होता है कि जैसे आप लोग देखे होंगे कि नैतिक या आपराधिक कार्य के लिए मंत्रणा, मंत्रणा मतलब सलाह देना। कोई आपको जो है आपराधिक कार्य या कोई अनैतिक कार्य करने के लिए सलाह देता है, राय देता है, तो उसे दुर्भिसंधि कहा जाता है। और ये दुर्भिक्ष क्या होता है दोस्तों, ऐसा समय जब शिक्षा मुश्किल से मिलती है। तो यहां पर शिक्षा जुड़ा है दुर्भिक्ष, तो दुर्भिक्ष का मतलब क्या हो गया, ऐसा समय जब शिक्षा मुश्किल से मिलती हो तो उसे दुर्भिक्ष बोला जाता है। और वामाचारी का मतलब आप लोग जानते हैं, वामाचारी का मतलब, वाम का मतलब क्या होता है लेफ्ट, चारी का मतलब मार्ग होता है, जो लेफ्ट मार्ग की तरफ चले। तो आप लोग जानते हैं समाज के विपरीत काम हो, जैसे आप लोग देखते होंगे संसद में पीठासीन अधिकारी के बाएं जो बैठते हैं सांसद, तो उनको जो है विरोधी बोला जाता है क्योंकि वो बाएं साइड है, और जो दाहिने साइड है उसे सत्ता पक्ष। तो इसी तरह वामाचारी, वाम मतलब लेफ्ट, चारी मतलब चलने वाला मार्ग। तो लेफ्ट में चलने वाले जो लोग होते हैं उन्हें जो है विरोधी एक तरह से बोल दिया जाता है, यानी सामाजिक मान मर्यादा के विपरीत कार्य करने वाले को वामाचारी बोला जाता है। तो यहां पर हमारा उत्तर क्या हुआ दोस्तों, यहां पर दुराग्रह हो गया। आगे चले हम लोग देखते हैं 147, जो एक ही स्थान पर रहता हो उसके लिए एक शब्द क्या है। जो एक ही स्थान पर रहता हो, हिलता डुलता नहीं हो, कहीं जाता नहीं हो, तो उसे जो है एक शब्द में क्या कहेंगे, स्थावर। विकल्प नंबर बी। और इसका उल्टा होता है दोस्तों जंगम। जंगम का मतलब जो हिलने डुलने वाला हो, चलने फिरने वाला होता है, उसे जंगम बोलते हैं। हस्तलाघव क्या होता है दोस्तों, जिसके हाथ में कौशल हो, जो एक्सपर्ट, जिसके हाथ जो है स्किल में एक्सपर्ट हो गए हैं, कोई भी काम अच्छे से और फटाक से कर लेता हो, उसे हस्तलाघव कहा जाता है। संविदा मतलब क्या होता है,
संविदा का मतलब दोस्तों आप लोग जानते हैं आजकल नौकरियां संविदा पर खूब मिल रही हैं। संविदा का मतलब होता है शर्तों के साथ काम करने वाला। जैसे कि हम आपके खाते में 20,000 महीना डालेंगे, तुम निकाल कर 10,000 हमें कैश दे देना, इस तरह के मतलब साठ गांठ होती है। तो संविदा का मतलब यही शर्तों पर काम करने वाला। तो विकल्प नंबर हमारा यहाँ प्रश्न का हो जाएगा डी। आगे चले हम लोग देखते हैं 148 का। 148 में दोस्तों कह रहे हैं कि सब कुछ जानने वाला, जो सब कुछ जानता हो उसके लिए उपयुक्त शब्द क्या है। तो जरा बताते हैं। सब कुछ जानने वाला दोस्तों आप लोग जानते हैं, बचपन से ही पढ़ाया गया होगा, सर्वज्ञ। सर्वज्ञ का मतलब जो सब कुछ जानता है, और इसका उल्टा यहां अज्ञ दिया है। अज्ञ का मतलब जो कुछ नहीं जानता है, ये हो गया। जो कुछ भी नहीं जानता हो वो अज्ञ, जो सब कुछ जानता है वो सर्वज्ञ। कृतज्ञ का मतलब होता है दोस्तों किए गए उपकार को मानने वाला। आप अगर जो है किसी के उपकार को मानते हैं तो आप कृतज्ञ हैं, तो ये कृतज्ञ होगा। और कृतार्थ का मतलब दोस्तों यहां होता है कि जैसे किसी की कृपा से संतुष्ट हो गए, आपने किसी के ऊपर कृपा किया, वो संतुष्ट हो गया, तो कृतार्थ है आपका। तो ये हो गया। तो फिलहाल उत्तर आपका ए हो गया। मैं सारी चीजों को बताते चलता हूं, हमारे पास लिखने की सुविधा नहीं है इसलिए मैं लिख नहीं पा रहा हूं दोस्तों। अगर आपका सपोर्ट सहयोग मिला, थोड़ा हमारे पास संसाधन आएगा, मैं इसको बहुत ही बेहतरीन मंच बनाऊंगा आपके लिए। चले हम लोग देखते हैं अगला वाला प्रश्न 149। जो पढ़ना लिखना जानता है उसे क्या कहते हैं। दोस्तों सिंपल सी बात, बहुत ही तो बच्चों वाला सवाल है। साक्षर उसे बोलते हैं, जो पढ़ना लिखना जानता हो उसे साक्षर बोलते हैं। 49 वाले में ये हो जाएगा सी। और कथित मतलब क्या हो जाएगा दोस्तों, जो कहा गया हो। वाचाल का मतलब क्या होता है, जो बहुत बोलता हो। और अल्पभाषी का मतलब होता है कम बोलने वाला। यस, ये दोनों एक दूसरे के उल्टे हैं। वाचाल का मतलब अधिक बोलने वाला, और अल्पभाषी का मतलब कम बोलने वाला। तो चले उत्तर सी हुआ। आगे देखते हैं 50 में दोस्तों अनेक शब्दों का एक शब्द वाला का लास्ट प्रश्न है 50वां। 150। जो आगे की बात सोचता है उसे क्या कहते हैं। जो आगे की बात सोचता है अग्रसोची कहते हैं। विकल्प नंबर सी यही आपका आंसर हो जाएगा, अग्रसोची। अब दोस्तों यहां पर बात हम करते हैं भाई और सब क्या है। द्विज का मतलब होता है जो दो बार जन्म लेता है। जैसे ब्राह्मणों को द्विज कहा जाता है, पर्यायवाची या ब्राह्मण देखेंगे तो वहां द्विज आपको मिलेगा। द्विज का मतलब होता है कि दो बार जन्म लेने वाला। आखिर ब्राह्मणों को दो बार जन्म लेने वाला क्यों बोलता है। एक बार बायोलॉजिकल जन्म होता है जैसे हम सभी का होता है, एक बार जब वो लोग जनेऊ धारण करते हैं, जनेऊ जो है, तब जो है उनको कहा जाता है फिर से इनका जन्म हुआ है। तो इसलिए द्विज का मतलब दो बार जन्म लेने वाला। जिज्ञासा मतलब कोई एक तरह के कुछ जानने की इच्छा होती है, जिसकी जानने की इच्छा को जिज्ञासा कहते हैं। और यहाँ परार्थी शब्द दिया है, जो दूसरों का भला चाहता है उसे परार्थी बोला जाता है। तो फिलहाल सी आपका आंसर हुआ। आगे देखते हैं हम लोग 151 में। निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। शुद्ध वर्तनी वाला, अब देखें हमें जो 51 से 60 तक आपको मिलेगा शुद्ध अशुद्ध वर्तनी वाला। आपको शब्दों की टेस्टिंग की जाती है कि कितना ज्ञान है आपको। तो देखें शुद्ध वर्तनी वाला शब्द क्या है। उर्मी दिया है। उर्मी का मतलब होता है दोस्तों वेब या किरण। करुणा है, यहां कृत्य कृत्य है, उपरोक्त है। तो दोस्तों आप लोग जानते हैं यहां गलती क्या है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, सही जो है यहां पर उर्मी है, यही शुद्ध वर्तनी वाला है, यही आपका आंसर होगा। मैं इसे मार्किंग कर दे रहा हूं, ये आपका आंसर होगा। अब बात आती है भाई इसमें क्या गलती है। करुणा तो ऐसे ही लिखा जाता है। र पे जो है ये दोस्तों छोटा ऊ का मात्रा लगा है, इस पे बड़ा ऊ का मात्रा रहेगा र पे। आप यहां पर लोगों को ज्यादा समझ में नहीं आता, लेकिन आप देखेंगे तो ये र पे जो है ये इस तरह वाला रहेगा, बड़ा ऊ का। और ये कृत्य कृत्य दो बार दिया है दोस्तों, ये भी गलत है दोस्तों। कृत्य कृत्य ऐसा नहीं होता है, कृत होता है। तो यहां पर यह नहीं होना चाहिए था, कृत कृत्य होना था, तब सही हो जाता। तो ये हो जाता। कृत कृत का मतलब दोस्तों इस तरह होता है सक्सेस या सफलता। उपरोक्त का उपर्युक्त होता है। उपर्युक्त आप लोग जानते हैं, उपर्युक्त ऊपर। तो इसलिए सब गड़बड़ थे। जो गड़बड़ था, क्यों गड़बड़ था ये मैंने आपको बताया, और जो सही था ये बता दिया। आगे देखते हैं हम 152 वाले में। 152 वाले निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द क्या है। तो शुद्ध वर्तनी वाला शब्द आपको बताना है, फिर वही बात जो शुद्ध वर्तनी हो। तो दोस्तों चले हम लोग देखते हैं क्या है शुद्ध वर्तनी। श्रीमान गलत है, क्यों दोस्तों, न पे यहां थोड़ा सा हलंत रहेगा, ये वाला जो यहां श्रीयुत पे लगा है, तो यहां न पे ऐसे थोड़ा ये रहना चाहिए था, हलंत नहीं है, इसलिए यह गड़बड़ हो गया। और श्रीयुत पे ये त पे जो हलंत लगा है ये नहीं रहना चाहिए था, इसलिए यह गड़बड़ हो गया। ये यहां नहीं रहना चाहिए था, इसलिए यह गड़बड़ हो गया। और शुश्रूषा में यह बड़ा श होना चाहिए था, बड़ा श शुरुआत में।
तो इसलिए यह गड़बड़ हुआ। सही यही है, हितेच्छु, हित चाहने वाला। आगे देखते हैं दोस्तों, 152 हो गया हमारा। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 153 वाले को देखने जा रहे हैं। इसमें आपसे क्या कहा जा रहा है, शुद्ध वाक्य क्या है। तो आपको उस सेंटेंस को पकड़ना है जो शुद्ध लिखा हो। 3 अशुद्ध हैं, 1 शुद्ध है, उसी शुद्ध वाले को पकड़ना है। तो पहले देखें दोस्तों, लिखा है लता जी की मृत्यु से सर्वत्र खेद छा गया। दोस्तों मृत्यु से शोक छाता है। खेद तो दोस्तों जैसे आपको कोई गाड़ी प्लेटफार्म पर आती है, फलाना गाड़ी यहां से चलकर यहां आने वाली 2 घंटे से लेट पहुंचेगी, इसके लिए हमें खेद है। तो खेद कोई गलती के लिए होता है, तो ये मृत्यु के लिए तो भाई यहां शोक होना चाहिए ना। तो इसलिए यह गड़बड़ हो गया, गलत हो गया। तुम्हारा यह कहना मेरे लिए बड़ी बात होगी, तो मेरे लिए नहीं मेरे लिए होना चाहिए था, तो यहां ये भी गड़बड़ कर दिया, तो ये भी सही नहीं है। किसी भी आदमी को भेज दो, तो यहां क्या लिखा है, किसी भी आदमी को भेज दो दोस्तों। तो यहां पर जो है इसमें भी गड़बड़ी कुछ लग रही है, क्योंकि दोस्तों यहां जो लिखा है कि किसी भी आदमी को भेज दो, तो यहां थोड़ा सा ये गड़बड़ी है। किसी आदमी को भेज दो भी यहां नहीं लगेगा, किसी आदमी को भेज दो, तो ये जो है इसलिए ये गड़बड़ हुआ। शब्द केवल संकेत हैं, यस यही सही है आपका डी वाला। आगे चलते हैं, हम लोग देखते हैं 154 में क्या लिखा है, निम्नलिखित में से अशुद्ध वाक्य को पकड़िए। 3 शुद्ध हैं, 1 अशुद्ध है, उसी अशुद्ध वाले को आप पकड़ कर दिखाइए भाई कौन है चोर। तो चले देखते हैं। इस रोग का कोई इलाज नहीं है, इस रोग का कोई इलाज नहीं है। तो ऐसे सेंटेंस जब आपको न समझ में आए तो पहले पूरा पढ़ लिया करिए। हमें भी नहीं समझ में आया, आगे पढ़ते हैं, देखते हैं क्या है। यह दवा रोग को समूल से नष्ट कर देगी। समूल का मतलब होता है जड़ से। यह दवा रोग को समूल से नष्ट कर देगी। तो यहां दोस्तों समूल में अपने आप इंक्लूड है जड़। समूल का मतलब होता है जड़ से, तो यहां ये से लगाना जरूरी नहीं था, इसलिए ये एक्स्ट्रा लग गया, अननेसेसरी है, इसलिए हम इसको गलत कर देते हैं। राम और बलराम में तेज कौन है, राम और बलराम में तेज कौन है। तो दोस्तों अब तो हमें पता लग गया दोस्तों, ये तो अशुद्ध पूछा था ना, अशुद्ध हो, हमने गलती कर दिया, या अशुद्ध यही है और बाकी सब तो सही है। हमें पता हो या ना हो, लेकिन हमें ये जब एक सेंटेंस में कंफर्म हो गए हम कि भाई गलती यही है, तो इसका मतलब वही होगा, क्योंकि हम 100% वहां कंफर्म है, तो सब सही होगा। आगे देखें, तो आटा गूंध रही है, तो गूंधना भी सही होता है, कुछ लोग इसे कहेंगे गलत है, कुछ लोग कहते हैं गूंथना होता है, गूंथना नहीं गूंधना होता है। आगे देखें हम 55 में, तो 55 वाले में हम क्या देख रहे हैं, निम्नलिखित में से अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द पता कीजिए। तो यहां बड़ा कंफ्यूजन होता है, अभी थोड़ी देर में मैं भी हो गया था, तो इसलिए आप मार्किंग जरूर किया करिए, अशुद्ध पूछ रहा है कि शुद्ध पूछ रहा है। तो चले हम लोग देखते हैं अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है जो अशुद्ध है। तो चले यहां देखते हैं दोस्तों, हमारे आंखों के सामने सज सज दिखा है। हम लोग जानते हैं हस्तक्षेप होता है कि किसी भी मैटर में आप जो है टांग न लड़ाओ, तो यहां हस्तक्षेप लिख दिया है, तो इसका मतलब यही गलत है। त पे आ का मात्रा जो लगा दिया यही गड़बड़ी किया है, तो यहाँ लोगों का यहाँ ध्यान नहीं जाता, डी पर दिया है, तो यही अशुद्ध वर्तनी है। बाकी सब शुद्ध ही होंगे, क्योंकि यहाँ हम कंफर्म है। दुष्कर का मतलब दुष्कर काम करने वाला होता है। शशि भूषण, शशि का मतलब दोस्तों चंद्रमा होता है, भूषण का मतलब सर पे सजाना। तो चंद्रमा सर पे किसके सजाए हुए हैं, शिव भगवान के, शिव भगवान के सर पर चंद्रमा सजी हुई है, तो इसे शशि भूषण का मतलब शिव होता है। मैं क्योंकि हिंदी पे पढ़ रहे हैं, हिंदी में जितना हम शब्दों के अर्थ पता रहेगा उतना अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे। और संहार का मतलब नाश करना, तो ये हो गया अशुद्ध वर्तनी, केवल हस्ताक्षेप था, बाकी सब सही थे। आगे देखते हैं हम लोग 156 वाले में, निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द क्या है। तो जो शुद्ध वर्तनी हो उसी को पकड़िए। तो भाई हम लोग खूब अध्ययन करते हैं, अध्ययन ऐसे ही लिखा जाता है, अध्ययन में कोई यहाँ डिस्टर्बेंस नहीं, ये बिल्कुल सही है, तो अध्ययन यही है। अब दोस्तों ये बात है, ये सब क्यों गलत है, ये और ये। तो अहिल्या को आप लोग जानते हैं, अहिल्या नहीं अहल्या होता है, ये अहल्या होता है, अहिल्या नहीं होता है। तो सब लोग अहिल्या बोलते हैं, लेकिन शुद्ध इसका अहल्या होता है, तो ये तो इसलिए गड़बड़ हो गया। और यहाँ पर दोस्तों जो सतोगुण लिखा है, यहाँ पर सतोगुण लिखा है, ये सतोगुण नहीं होता है, तो ये सत्वगुण होता है, सत्वगुण। तो इसे आप याद कर लेंगे। और यहाँ प्रत्युत जो लिखा है, ये भी यहाँ प्रत्युत, यहाँ ये नहीं रहेगा हलन। आगे हो चले हम लोग देखते हैं 157 में,
निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य को पकड़िए। कौन सा शुद्ध है भाई, चले हम लोग देखते हैं। तो चले, 3 अशुद्ध है, 1 शुद्ध होगा, उसी शुद्ध को पकड़िए। यह वांछनीय नहीं है, पता नहीं, आगे देखते हैं। वह निज में वहां जाना चाहता है। तो दोस्तों वह निज में, जब निज में दे दिया तो वहां भी अननेसेसरी है, तो इसलिए यहां पर गड़बड़ हमें यही लग रहा है, ये भी गड़बड़ है। अब आगे देखते हैं। अभी उसने मुक्त हस्त से धन लुटाया, यहां पर भी गड़बड़ी हो गया। मुक्त हस्त मतलब होता है दोस्तों, मुक्त हस्त का मतलब खुले हाथ से, तो मुक्त हस्त में ऑटोमेटिक से है, तो यहां ये से लगाना जरूरी नहीं था, क्योंकि मुक्त हस्त मतलब ही होता है खुले हाथ से, तो से इसमें ऑटोमेटिक जुड़ा हुआ है, तो यहां क्यों लगा दिए, तो इसलिए ये भी गड़बड़ हो गया। उसे भीतर आने में रोका गया, तो भीतर आने में नहीं, भीतर आने से रोका गया, तो इसका मतलब ये भी गड़बड़ है। तो गलत कौन हुआ, मतलब सब गलत हो गए, तो पहला वाला हम कंफर्म नहीं थे, इसका मतलब यही सही होगा, क्योंकि ये तीनों में हम कंफर्म है, हाँ इसमें गड़बड़ी है। तो यह वांछनीय नहीं है, इसका मतलब इसमें कोई गड़बड़ नहीं, यह सही सेंटेंस है। आगे चलें, देखते हैं 158 वाले में क्या कह रहा है। निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है। शुद्ध वर्तनी यानी जो शुद्ध है वो कौन है। तो दोस्तों यहां देखें, सब महंगा वाला शब्द लिखा है, उसी में से आपसे जानना चाह रहे भाई आखिर महंगा लिखा कैसे जाता है। देखें, म पे अंग लगा दिया, मंग हगा, तो इसका मतलब सीधा सीधा गलत है। वही गलती यहां पर भी किया है, चंद्र बिंदु लगाकर। कंफ्यूजन यहां और यहां लोगों को होगा, तो यही ये वाला सही होता है, चंद्र बिंदी वाला, विकल्प नंबर डी ये सही है। आगे अगर हम लोग देखें 159 में, तो इसमें दोस्तों निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य कौन है। शुद्ध वाक्य आपसे पूछना चाह रहे हैं, हम अवश्य ही जाएंगे, ये सही है कि नहीं सही है, इसमें हमें कुछ कंफ्यूजन है भाई, अभी तो नहीं लग रहा है, लेकिन हमें लग रहा है सही है। तो आगे देखते हैं। पुलाव बहुत लाजीज है, लाजीज का मतलब होता है दोस्तों स्वादिष्ट, तो यस। तो अभी शुद्ध का पता हमें नहीं चल रहा है, आगे हम पढ़ते हैं, देखते हैं, क्योंकि आप भी ऐसे जब न पता चले तो आगे पढ़ते जाइए, कहीं कुछ ऐसा मिलेगा तो आपको वहां से थोड़ी सी आउटलाइन मिल जाएगी। वास्तव में वह भला आदमी है, तो वास्तव में वह, तो दोस्तों वस्तुतः है, यहाँ वास्तव की जगह वस्तुतः होता है, क्योंकि तब ये वह भला आदमी है, तो इसमें वास्तव में नहीं वस्तुतः शब्द प्रयोग होता है, वस्तुतः, तो इसलिए यह गड़बड़ हुआ यहाँ पर, तो ये यहाँ पर गलत हो गया, ये उत्तर तो नहीं होगा शुद्ध। यह काम आप पर निर्भर करता है, क्या है दोस्तों, यहां कह रहा है कि यह काम आप पर निर्भर करता है, तो क्या ये सही है कि नहीं। तो इसमें भी थोड़ा सा कंफ्यूजन हमें लग रहा है। तो यहाँ जो 59 वाले का जो हमारा सही उत्तर होगा दोस्तों, क्यों, ये पुलाव बहुत लाजीज है, यही वाला, इसमें कोई गड़बड़ी नहीं है, यही आपका आंसर होगा दोस्तों। क्योंकि दोस्तों दिया गया जो शब्द है, हम तो अवश्य जाएंगे, हम अवश्य ही जाएंगे, तो ही की जगह तो होता है, हम तो अवश्य जाएंगे, तो यहाँ ये ही नहीं रहता, यहाँ तो आ जाता तब सही रहता, तो इसलिए यह गड़बड़ हो गया। और यह काम आप पर निर्भर करता है दोस्तों, तो ये भी गड़बड़ है। तो चले हम लोग देखते हैं, हमारा उत्तर हम कंफर्म हो गए कि यही वाला सही है, 159। आगे देखते हैं 60 वाले में। निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य को पकड़िए, आखिर शुद्ध वाक्य कौन है। तो शुद्ध वाक्य में क्या है दोस्तों, एक एक कर सभी चले गए, एक एक करके सभी चले गए, तो विकल्प नंबर इसमें कौन सा सही है कौन सा नहीं, तो अभी तो सही लग रहा है, इसको हम यहीं छोड़ते हैं। चले, रोज एकाध बातें और सुनने में आती हैं। दोस्तों एकाध बात जो है, एकाध शब्द होता है, ये प्लूरल है, सिंगुलर नहीं है, मतलब एक वचन है, सॉरी मैंने गलत बोल दिया। तो एकाध शब्द क्या है, एक वचन है, तो एक वचन में दोस्तों, एक वचन है तो बात की जगह, बातें की जगह बात होना चाहिए, ये बातें नहीं होना चाहिए, और हैं की जगह है होना चाहिए, तो इसलिए यह गड़बड़ हो गया। रोज एकाध बात और सुनने में आती है, ऐसा होना चाहिए था, तो इसलिए यह गलत हो गया। इस समय आपकी आयु 60 वर्ष है। दोस्तों जब आपको पूरा एक, जिसे आपको होता है ना एज और अवस्था में क्या अंतर होती है, एज जो होता है पूरे आपकी उम्र को बताता है, और अवस्था जो है एक स्पेसिफिक जगह सामान्य बातचीत में जो हम लोग प्रयोग करते हैं, इस समय आपकी उम्र क्या है, यहां पर एज नहीं बल्कि अवस्था का प्रयोग होता है, तो आयु नहीं, यहां पर होना चाहिए था इस समय आपकी अवस्था 60 वर्ष है, इसलिए यह गड़बड़ हुआ। हमारी सौभाग्यवती कन्या का विवाह होने जा रहा है, तो दोस्तों कन्या का जिसका विवाह नहीं हुआ है, तो उसके लिए दोस्तों सौभाग्यवती शब्द नहीं लगाया जाता है, उसके लिए दोस्तों आयुष्मती शब्द लगाया जाता है, खूब आप लोग सुने होंगे आयुष्मती, तो ये वाला शब्द लगाया जाता है।
तो यहां पर इसलिए ये गड़बड़ हो गया, तो इसका मतलब सही ए वाला है। आगे चले हम लोग। सभी चीजें सिर्फ नॉलेज पर डिपेंड नहीं करती, कुछ दिमाग पर भी डिपेंड करती है कि आप कैसे प्रश्नों को तोड़ रहे हैं, कैसे देख रहे हैं। क्योंकि मैथ में भी आप लोग देखते होंगे कि ऐसी ऐसी चीजें जो जाती हैं, खूब बड़ा बड़ा लगता है, ये गुणा होगा तो कैसे आए, कैसे गुणा होगा, लेकिन वो एक ट्रिक पे काम करती है। ऐसे इसमें भी होते हैं। तो 161 वाले प्रश्न में देखें। अब तत्सम तद्भव आ गया दोस्तों। तत्सम तद्भव आप लोग जानते हैं तत्सम क्या होता है। ऐसे शब्द जो संस्कृत में सीधे हिंदी में आ गए वे तत्सम कहलाए, और जो ऐसे शब्द जो संस्कृत से हिंदी में आते आते थोड़ा सा मॉडिफाइड हो गए, हल्का सा बदल गए, तब हिंदी में आए, तो वो तद्भव उसे कहा जाता है। तो गांव में जितने ज्यादातर शब्द होते हैं वो तद्भव में प्रयोग किए जाते हैं, और जो ऑफिस में ज्यादातर प्रयोग जो शब्द कार्यालय में होते हैं वो तत्सम में। इतना याद रखिएगा। तरवारी शब्द दिया है, चकवा दिया है, चार दिया है, घाम दिया है, ये चार शब्द हैं। कह रहे हैं कि कौन सा तत्सम है, आप उसे बताइए भाई, तत्सम कौन सा है। तो दोस्तों तत्सम यहां देख रहे हैं आप, घाम का दोस्तों यहां पर दोस्तों एक गर्मी भी कहीं कहीं लिख दिया जाता है, लेकिन यहां इसका जो शुद्ध होता है घर्म होता है। ये घाम, घाम दोस्तों ये तद्भव है, इसका तत्सम घर्म। तो पहले आपसे पूछा तत्सम कौन है, तत्सम यही है, और बाकी शब्द तद्भव हैं। तो इनका अगर हम लोग तत्सम पता करना चाहें, घाम का तत्सम दोस्तों घर्म, चकवा का चक्रवाक हो जाता है, और ये चार का दोस्तों चतवारी हो जाता है। तो यस, सबका जो तद्भव थे मैं उसका आपको तत्सम बता दिया। आगे देखें 162 का, कौन सा तद्भव नहीं है। तो तद्भव कौन सा नहीं है भाई, जरा देखते हैं। आंच तद्भव नहीं है, यानी तत्सम होना चाहिए। अहीर, कति, गोत, ये चार शब्द हैं। कह रहे हैं इसमें से कौन सा तद्भव नहीं है, यानी वह तत्सम है। तो चले हम लोग देखते हैं दोस्तों, तत्सम यही लग रहा है, और बाकी शब्द जो है वो मतलब तद्भव नहीं है, मतलब ये तद्भव नहीं है, ये तत्सम है, और बाकी सभी जो है एक तरह का जो है वो तद्भव है। तो विकल्प नंबर डी वाला आपका आंसर हो जाएगा कि यही तद्भव नहीं है। आगे चले हम लोग देखते हैं 163 वाले में दोस्तों अटखेली शब्द है। अटखेली आप लोग जानते हैं दोस्तों, बहुत ही पॉपुलर शब्द है। अटखेली का मतलब होता है मन बहलाने के लिए जो चंचल क्रियाएं की जाती हैं उसे अटखेली कहा जाता है। खास करके भोजपुरी गानों में ये अटखेली शब्द बहुत प्रयोग किया जाता है कि हम लोग करेंगे एक अटखेली, ऐसे वैसे करके बहुत गाने सुने होंगे आप लोग। तो अटखेली शब्द का तत्सम बताना है। तो अटखेली दोस्तों सीधी सी बात है, अष्टकेली हो जाता है। विकल्प नंबर बी यही होगा। तो यही होगा ये, और बाकी यहां तो नहीं होगा। ये अक्षवाट का दोस्तों, अक्षवाट दोस्तों ये तत्सम है, इसका तद्भव अखाड़ा हो जाता है। तो अष्टाजली जो है एक यहां पर एक और शब्द है दोस्तों, अष्टाजष्टी। अष्टाजष्टी एक दोस्तों एक तरह का तत्सम शब्द है, और इसका अगर हम लोग तद्भव अगर देखें तो 68 हो जाता है। ये वाला 68 हिंदी में लिखेंगे तो ऐसे वो वाला 68 हो जाएगा। और यहाँ पर आढ़त द्वितीया है, आढ़त द्वितीया है दोस्तों। तो ये दोस्तों एक तरह का तत्सम है, इसका तद्भव देखेंगे तो तद्भव आढ़त, मंडी में जो शब्द प्रयोग किया जाता है अड़तिया, ये वाला। तो फिलहाल उत्तर आपका बी हुआ। आगे देखते हैं हम लोग 64 में। तो 164 वाले में अगर देखें तो इसमें निम्नलिखित शब्द युग्मों में से कौन सा तत्सम तद्भव की दृष्टि से सुमेलित नहीं है। यानी एक तरफ तत्सम हो दूसरी तरफ तद्भव हो, उसकी दृष्टि से सुमेलित नहीं है। तीन सुमेलित हैं, तो कौन नहीं है जरा बताइए। शोभन, शोहन, क्या ये सही है दोस्तों, ये आपसे जानना चाह रहे हैं। शोभन का एक दे दिया है ये, तो शोभन एक तत्सम है, इसका तत्सम सोहन होगा। तो यस ये सही है। शुंडा, शुंड, तो ये भी सही है। शुंड का ये शुंडा भी होता है, ये भी सही है अपनी जगह पर दोस्तों। अब अगला देखते हैं यहां हस्ती। दोस्तों हस्ती एक तरह का तत्सम शब्द है, इसका तद्भव देखेंगे तो हाथ नहीं हाथी हो जाता है। तो विकल्प नंबर सी ही गलत था, यही हमारा उत्तर हो जाएगा। क्योंकि दोस्तों हस्ती एक तत्सम शब्द है और इसका तद्भव हाथी होता है। तो ये तो हमारा क्यों गलत था मैं इसको बता दिया, तो गलत यही था, उत्तर यही हमारा यही होगा, और हारी का हार हो जाएगा। तो सब सही थे, सी वाला गलत था। आगे देखते हैं 165 वाले में, निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है। तो तत्सम कौन सा नहीं है भाई, चले हम लोग ढूंढते हैं भाई। तत्सम नहीं है, तत्सम नहीं है तो क्या होगा, वो तद्भव होगा। तो चलें
आपसे कह रहा है तत्सम नहीं है, तो इसका उल्टा सोच लिए, तत्सम नहीं तद्भव, आप तद्भव को ढूंढ लीजिए तो वही तत्सम नहीं होगा। तो मेह, मुष्टि, शिष्य, ईर्ष्या, तो भाई कौन सा नहीं है? तो मेह, विकल्प नंबर बी। ये मेह शब्द जो है ये तत्सम नहीं है, ये तद्भव है। तो मेह तद्भव है जिसका तत्सम मेघ होता है। मेघ मतलब बादल। समझ गए आप लोग? यस, हम लोग देख लिए। और यहां पर जो है ईर्ष्या का आप लोग समझ ही गए होंगे। ईर्ष्या एक तरह का दोस्तों, ये ईर्ष्या जो है यहाँ, ये ईर्ष्या तत्सम शब्द है। तो इसका तद्भव जो होता है रीस होता है। गांव में रीस का खूब शब्द प्रयोग किया जाता है ना, रीस मत लगवाओ, ये हो गया। और यहाँ पर मुष्टि भी तत्सम है, इसका तद्भव देखेंगे तो मुट्ठी हो जाएगा। ये हम लोग हाथ की जो मुट्ठी होती है ये मुट्ठी हो जाएगा। और शिष्य दोस्तों यहाँ है, ये भी तत्सम है, इसका तद्भव देखेंगे तो सिक हो जाएगा, सिक। तो ये हो जाएगा, मैं सबका बता दिया। तो तत्सम नहीं था, कौन नहीं था? मेघ नहीं था, ये तद्भव था। और बाकी शब्द तत्सम थे, इसका मैं आपको तद्भव भी बता दिया। इस तरह का हमें सॉल्व करवाया, आपके बहुत मेहनत लगती है दोस्तों। आगे देखते हैं, नरप्ति। नरप्ति का तद्भव क्या होगा? तो नरप्ति एक शब्द है, इसमें आपको पूछ रहे हैं भाई इसका आप बता दीजिए को इसका तद्भव क्या हो जाएगा। तो चले हम लोग देखते हैं इसका तद्भव क्या हो जाएगा। नरप्ति दोस्तों, ये नरप्ति एक तत्सम शब्द है, इसका तद्भव नाती होगा। विकल्प नंबर सी, नाती जानते हैं हम लोग, बेटी के बेटा को नाती बोला जाता है। विकल्प नंबर ये सही है। और नृत्य का तद्भव ये होगा। तो ये हम लोगों ने देख लिया। अब देखते हैं यहाँ दोस्तों, नाई शब्द जो है ये आपका तद्भव है, इसका तत्सम नापित होता है। नवासी का नवाशीति होता है, ये नवासी नवाशीति होता है इसका। और नाक की तत्सम नासिका होती है। आगे चले हम लोग देख लें, 167 में क्या है? निम्नलिखित में से तत्भव तत्सम की दृष्टि से सुमेलित शब्द कौन से नहीं है? तो भी तत्भव तत्सम का जोड़ा है लेकिन वो सुमेलित नहीं है, उसे आप बता दीजिए। तो मेरे भाई पाहुना, प्रापूर्ण, एक शब्द ये है। धूली, धूल, धूली, तो धूल धूली ये सही है, ऐसे ही मतलब धूल एक तद्भव है और धूली तत्सम है। यस। परकोटा तद्भव है, परिकूट तत्सम है। परकोटा का मतलब दोस्तों चार दीवारी होता है, तो ये भी सही है। पाहुना का पाहुना तद्भव है और प्रापूर्ण इसका तत्सम है, ये भी सही है। तो तीनों सही हैं, इसका मतलब हम तीनों का कन्फर्म है, डी यही गलत है। क्योंकि दोस्तों नोन, नोन दोस्तों ये तत्सम शब्द, ये दोस्तों ये तद्भव शब्द है। ये नोन क्या है? एक तद्भव शब्द है। इसका तत्सम दोस्तों लवण होगा, नमक वाला वही लवण, तो लवण होगा। और ये लुंचन जो है, लुंचन नोचना का तत्सम होता है, तो ये लुंचन जो है तत्सम है, इसका तद्भव नोचना। आगे चले हम लोग देखते हैं, 68 में क्या है दोस्तों? पुजारी का तत्सम बताना है, बहुत ही सरल सा है, पूजाकारी होता है। तो विकल्प नंबर ए यही आपका आंसर हो जाएगा, इसमें कोई डाउट नहीं। 168 हो गया हमारा। अगला चलते हैं, देखते हैं 159 में नींबू का तत्सम बताना है हमें। नींबू का तत्सम क्या होगा? तो लोग यहाँ पर खूब कंफ्यूजन होंगे भाई, नीम और नींबू में बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होता है लोगों में। तो दोस्तों ये नींबू का जो तत्सम होता है ये विकल्प नंबर सी निम्बक होता है। तो विकल्प नंबर ये हमारा सी सही है। और निम्ब जो है ये तत्सम है, ये भी यहाँ जो निम्ब है ये भी तत्सम है, लेकिन ये किसका तत्सम है? ये नीम का, आपके गांव में नीम का पेड़ होगा ना, ये नीम का तत्सम है। तो नीम तद्भव हो गया, इसका तत्सम निम्ब। और नींबू तद्भव है, इसका तत्सम निम्बक। आगे चले हम लोग देखते हैं 170 में क्या है। तो थोड़ा सा मिलाने वाला है, मिलाने वाला प्रश्न दोस्तों हम लोग तो यूं करते हैं, थोड़ी सी जानकारी में हम लोग प्रश्न को तोड़ देते हैं। एक तरफ हमें तत्सम दे दिया है और दूसरी सूची में तद्भव दे दिया है, तो मिलाकर जो हमारा सेट बन रहा है बनाइए। तो दूल्हा तत्सम है, तो इसका तद्भव ये दुर्लभ होगा, यहाँ ये दुर्लभ हो जाता है। दामाद का जमाता हो जाता है, यस। दूब का दूरबा हो जाता है। तो यहाँ पर ये हमारा यही हो गया। तो हम लोग अब हमारा कौन सा हो जाएगा यहाँ? अब एक बचा है थान का, हम लोग स्थान कर देंगे। तो हमारा कौन सा हुआ? ए का हमारा 3 पे गया,
बी वाला 1 पर गया, तो यस बी वाला होगा, विकल्प नंबर बी ही हमारा 170 का बी हो जाएगा उत्तर, विकल्प नंबर बी। तो चले हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न 171 में क्या है। 171 में दोस्तों हम लोगों का पूछ रहे हैं कि कौन सा शब्द इंद्र का पर्यायवाची नहीं है। अब दोस्तों हमारा तद्भव तत्सम से झमेला खत्म, अब हम लोग इंद्र पे पर्यायवाची पर पहुंच आए हैं शुरू। अब यहां से 10 प्रश्न पर्यायवाची के होंगे। तो इंद्र का पर्यायवाची कौन सा नहीं है, यानी 3 ऐसे हैं जो इंद्र के पर्यायवाची हैं, एक ऐसा शब्द है चारों विकल्पों में से वो इंद्र का पर्यायवाची नहीं है, तो उसी को पकड़ना है। दोस्तों पहले ही हमारी आंखों के सामने दिख रहा है विबुध। विबुध दोस्तों ये देवता का पर्यायवाची होता है, ये देवता का पर्यायवाची होता है विबुध। इसका मतलब ये इंद्र का पर्यायवाची नहीं है, विकल्प नंबर ए यही हमारा उत्तर हो जाएगा। अब बाकी आप इंद्र के पर्यायवाची में पढ़ेंगे तो शक्र, वासव, पुरंदर, महेंद्र, ये सब जो होते हैं इंद्र के पर्यायवाची होते हैं। आगे देखें हम लोग 172 में क्या है, निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा अग्नि का पर्यायवाची नहीं है। अग्नि मतलब आग का पर्यायवाची नहीं है। तो दोस्तों हम लोग जानते हैं अनल, अनल आग के पर्यायवाची में आता है, लेकिन अनिल, अनिल कंफ्यूजन मत कर देना, अनिल हवा का हो जाएगा। तो अनल आग के पर्यायवाची में आता है, कृषाणु आता है, वायु सखा आता है, क्योंकि दोस्तों आग जो होता है वायु की सखी होती है और पानी की दुश्मन होती है। तो जितना तेजी से आग को हवा मिलेगा उतना तेजी से आग फैलेगी, तो इसलिए वायु सखा भी कहा जाता है, कृषाणु भी, अनल भी। अर्णव आप लोग जानते हैं, अर्णव जो है एक पत्रकार है हमारी जो है मीडिया जगत में, पूरा समुद्र जैसा वो फैलाकर पूरा माहौल बनाते हैं, सबको डुबा देते हैं उसमें। तो अर्णव, अर्णव का मतलब ये किसका पर्यायवाची है, समुद्र का, ये समुद्र का पर्यायवाची है। तो विकल्प नंबर डी हो जाएगा हमारा, अग्नि का पर्यायवाची नहीं है, तो किसका है, समुद्र का है। तो 73 में घर का पर्यायवाची करें, घर का पर्यायवाची शब्द क्या है। तो घर के पर्यायवाची में दोस्तों निकेत, गृह यही सब होता है, निलय यही सब होता है यहाँ। तो घर के पर्यायवाची में वसन भी आएगा, निलय तो पक्का है आएगा, तो निलय का पक्का है, घर के पर्यायवाची शब्द में निलय है। तो विकल्प नंबर ये आपका 8 यहाँ दे दिया, सी होना चाहिए था विकल्प में, तो यही सही है और बाकी सब सही नहीं है। तो अब हम पता करें भाई जो दिया है वो क्या है, हम उसको समझते हैं, सबसे बड़ी बात ये है। तो चले हम लोग देखते हैं भाई वो क्या है। घर का पर्यायवाची तो में निलय आ गया, और परेवा दोस्तों ये कबूतर का पर्यायवाची है, कबूतर का पर्यायवाची में ये परेवा आता है। और ये यहाँ पर जो दोस्तों ये वसन, वसन शब्द है दोस्तों, वसन वस्त्र से संबंधित है, तो ये कपड़ा के पर्यायवाची में है, कपड़ा पर्यायवाची में वस्त्र वसन, तो ये कपड़ा के पर्यायवाची में आ जाता है। और यहाँ पर गहर, गहर नाम का एक शब्द दे दिया है, ये गुफा का पर्यायवाची में आता है, गुफा के पर्यायवाची में। आगे चले हम लोग देखते हैं, हमारा देख लिया, आगे चलें देख लें 74, यहाँ पर भी मिलाने वाला है, हम लोग मारते हैं इसको, तुरंत तोड़ देते हैं एक ही झटके में। तो सूची 1 दिया है इधर और सूची 2 दिया है, मिला दीजिए कौन शब्द है कौन उसका पर्यायवाची है, मिलाकर बताइए। तो आप लोग जानते हैं दोस्तों कमल के पर्यायवाची में राजीव, किसी में भी जैसे राजीव हो गया, तामरस हो गया, जलज हो गया, ये सब जो है कमल के पर्यायवाची में आते हैं। और मेघ पुष्प, मेघ पुष्प आप लोग जानते हैं बड़े अच्छे से, मेघ मतलब बादल, पुष्प मतलब फूल, बादल से फूल बरस रहे हैं, भाई बादल से फूल थोड़ी बरसते हैं, बादल से तो पानी बरसता है ना, वही बादल से पानी बरसना को मेघ पुष्प बोलते हैं। तो यानी मेघ पुष्प बरसा रहा है, तो यानी पानी बरसा रहा है, तो ये वर्षा का पानी को मेघ पुष्प बोलते हैं, तो यानी जल हो गया। तो ये हो गया। पर्वत, पर्वत को अद्रि बोलते हैं यहाँ पर, ये हो गया। और हिरण्य गर्भ, हिरण्य मतलब सोना होता है, गर्भ मतलब गर्भ आप लोग जानते हैं सोने का गर्भ, यानी संसार को सोने का गर्भ कहा जाता है। तो संसार को किसने बनाया, ब्रह्मा ने, तो ब्रह्मा यहाँ हिरण्य गर्भ किसके लिए हो गया, ब्रह्मा के। तो सब देख लिया हम लोगों ने, तो हमारा आंसर कौन होगा, डी वाला 4 पे जाएगा। तो कहाँ कहाँ डी 4 पे नहीं है, यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है, हटा दीजिए इसको आंख के सामने से। ए वाला 3 पे होना चाहिए हमारा, ए वाला 3 पे यहाँ नहीं है, यहाँ है, तो विकल्प नंबर बी हो जाएगा, 74 का आपका बी हो जाएगा। आगे देखें हम लोग 75 में, 75 में क्या है, निम्नलिखित शब्दों में से मछली का पर्यायवाची नहीं है, मछली का पर्यायवाची नहीं है। तो चले देखते हैं भाई, सफरी भी मछली के पर्यायवाची में आता है, मीन भी मछली के पर्यायवाची में आता है, मछली का पानी ही, मछली का जीवन ही जल है,
तो जल जीवन भी मछली की पर्यायवाची में आता है। तो ये जो 75 वाले में दोस्तों ये सी आप लोग कंफर्म हो गए, ये सी वाला मछली के पर्यायवाची में नहीं आता है। केहरी दोस्तों ये शेर के पर्यायवाची में आता है, सिंह के। तो शेर मतलब ये शेर के पर्यायवाची में आता है, और कहीं कहीं कुछ किताबों में ये घोड़ा का भी पर्यायवाची लिख दिया गया है। तो आप लोग याद रखें, अगर शेर नहीं है तो घोड़ा है तो घोड़ा ही लगा दीजिएगा। आगे देखें तो 176 में क्या है, निम्नलिखित शब्दों में से विष्णु का पर्यायवाची कौन सा है। तो विष्णु का पर्यायवाची कौन सा है मेरे भाई, वो आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर ये 76 में जरा देखते हैं। चतुरानन ये तो नहीं है, पंचमुख ये भी नहीं है, विलक्षण ये भी नहीं है, अच्युत। तो ये वाला दोस्तों, च्युत का मतलब क्या होता है पहले हम लोग ये देख लें। तो यहाँ ये जो च्युत का मतलब ये होता है अलग अलग, अच्युत का मतलब एक जुड़ा हुआ संगठित। तो विष्णु भगवान को जो है उसमें कई अवतार माने जाते हैं, तो उनको बनाया जाता है, एक ही व्यक्ति में कई सारा अवतार है, इसलिए उनको अच्युत बोल दिया जाता है। विकल्प नंबर डी विष्णु के पर्यायवाची में यही है। अब बात आती है जो अन्य तीनों शब्द हैं वो किनके हैं, ये भी जानना हम लोगों के साथ जरूरी हो जाता है। तो अच्युत विष्णु पर्यायवाची होगा, चतुरानन ब्रह्मा का पर्यायवाची हो गया, ये किसका है, ये ब्रह्मा का पर्यायवाची हो गया, तो ब्रह्मा का पर्यायवाची। और ये विलक्षण शब्द जो दोस्तों हो गया यहाँ पंचमुख। हम लोग अगर पहले विलक्षण का ही देख ले, विलक्षण जो है ये पंडित का पर्यायवाची हो जाता है, ये पंडित का पर्यायवाची। और यहाँ पंचमुख जो दोस्तों है ये पंचमुख शेर का पर्यायवाची होता है, ये पंचमुख शेर। आगे चले देखते हैं हम लोग 77 में क्या है, पृथ्वी का पर्यायवाची क्या है। तो पृथ्वी का पर्यायवाची खूब आता है दोस्तों, बहुत बढ़िया, क्योंकि हम लोग इलाहाबाद में है तो जानते हैं। इला, इला जो शब्द है, इला से ही इलाहाबाद शब्द बना था। तो इला शब्द जो है ये पृथ्वी के पर्यायवाची में आता है, विकल्प नंबर ए यही है, विकल्प नंबर बी यहाँ पर ये हो जाएगा। और यहाँ पर ये जो तीनों शब्द दिया है, अगर हम इसको बात करें तो वामा जो है ये वाम यानी लेफ्ट से लिया गया है। तो वामा शब्द जो है यहाँ दोस्तों भामा और वामा स्त्री का मतलब होता है, ये भामा और वामा इन दोनों का मतलब ही महिला यानी स्त्री होता है। तो यहाँ उलोमी जो है मछली का पर्यायवाची है, ये फिश यानी मछली का पर्यायवाची में ये आता है। आगे देखें हम लोग यमराज, यमराज के पर्यायवाची शब्द क्या हैं। यमराज के पर्यायवाची शब्द अर्कजा तो नहीं होगा दोस्तों, क्योंकि अर्कजा जो है ये गंगा जमुना यानी जमुना के पर्यायवाची में ये आता है। अर्कजा कम, अर्क मतलब सूर्य, जा जिसमें लग जाता है बेटी, यानी सूर्य की बेटी किसे कहा गया है, जमुना को कहा गया है, तो जमुना पर्यायवाची में अर्कजा आएगा। तो अरुण शिखा मुर्गा का पर्यायवाची में है। क्यों अरुण शिखा मुर्गा को कहा जाता है दोस्तों, अरुण का मतलब होता है लाल, शिखा मतलब होता है सर, जिसके सर पर लाल हो। आप लोग देखेंगे मुर्गे के ऊपर जो है एक लाल चमड़ी सी लगी होती है, तो इसीलिए उसको अरुण शिखा भी कहा जाता है। तो ये दधिसार, दधिसार दोस्तों ये जो शब्द है ये किसके पर्यायवाची में आता है, ये दधिसार दोस्तों हमें लगता है ये मक्खन के दूध, हाँ मक्खन या मलाई, मलाई या मक्खन के पर्यायवाची में ये आता है, ये दधिसार। तो इसका मतलब ये यमराज में कि यमराज सबका नाश कर देते हैं, तो की नाश, विकल्प नंबर बी यही इनका पर्यायवाची है। अन्य यमराज के पर्यायवाची में आप लोग देखेंगे यम, यमदूत, सूर्य, मतलब ऐसे बहुत, शमन, अंतक, बहुत सारे ऐसे उनके पर्यायवाची आ जाते हैं, आप लोग देख लीजिएगा। मयूर का पर्यायवाची शब्द, मयूर यानी मोर का पर्यायवाची शब्द क्या होगा। तो मोर के पर्यायवाची शब्द दोस्तों यहाँ पर केकी होगा, विकल्प नंबर सी यही सही होगा। क्योंकि दोस्तों ये दादुड़ शब्द जो है, ये दादुड़ शब्द जो है ये कुत्ते का पर्यायवाची हो जाता है, शायद यही है मयूर का। तो दादुड़ जो है, नहीं कुत्ते का नहीं दोस्तों, ये मेढक के पर्यायवाची में होता है, मेढक, मेढक में ये मेढक के पर्यायवाची में हो जाता है दादुड़। और ये त्रिलोचन शब्द यहाँ दोस्तों जो दिया है, ये जो त्रिलोचन शब्द है यहाँ पर, त्रिलोचन एक मैना आप लोग जानते हैं, वो मैना का पर्यायवाची है, ये मैना का पर्यायवाची हो जाता है त्रिलोचन। और स्वाति सूत्र यहाँ पर जो दिया है दोस्तों, ये स्वाति सूत्र दिया है, ये एक तरह का, इसको शायद ये हीरा या मोती, हाँ यस मोती का, ये मोती का पर्यायवाची होता है, मोती के पर्यायवाची में स्वाति सूत्र आता है। तो मैंने सब देख लिया, विकल्प नंबर सी आपका उत्तर है इस प्रश्न का। 80 का देखते हैं अगर हम लोग, तो रात्रि का पर्यायवाची क्या होगा, रात, रात्रि के पर्यायवाची में क्या होगा, रात्रि के पर्यायवाची में दोस्तों
देखते हैं हम लोग क्या है। तो आप लोग जानते हैं राष्ट्रीय के पर्यायवाची में बहुत होता है, जैसे शशि भी हो जाता है और क्षणदा भी हो जाता है। अशीन ये नहीं होता है, ये क्षणदा ही होगा, विकल्प नंबर बी। तो विकल्प नंबर डी जो है ये रात्रि के पर्यायवाची में आता है। 80 का आपका उत्तर यही हो जाएगा। और दोस्तों एक कंफ्यूजन आपको यहां और हो सकता है, क्षण प्रभा। क्षण प्रभा भी कह रहे हैं आप, मैं कह रहा हूं क्षणदा जो है ये रात्रि के पर्यायवाची में आता है और क्षण प्रभा जो है ये बिजली के पर्यायवाची में आता है। तो इन दोनों को कंफ्यूजन यहाँ बहुत होते हैं, इनको आप याद रखिएगा। तो ये बिजली के पर्यायवाची में आता है, तो क्षण प्रभा यहाँ है ना, ये बिजली के पर्यायवाची में आएगा। तो इन्हीं दोनों में कंफ्यूजन होगा, तो विकल्प नंबर डी आपका आंसर होगा। 81 में अगर हम लोग देखें, निम्नलिखित में से विशेष से क्या है। अब विशेष से विशेषण आ गया है दोस्तों, विशेषता बताने वाले शब्द को विशेषण और जिसकी विशेषता बताई जाती है उसे विशेषण। जैसे गाय काली है, तो गाय दोस्तों विशेष से होगा, गाय की विशेषता बताई जा रही है, गाय काली है, ये काला गाय की विशेषता बता रहा है, तो काला विशेषण हो गया। इसी तरह से और आप लोग इसे समझने के लिए एक शब्द और रख लीजिए, जो मूल शब्द होते हैं, मूल शब्द जो होते हैं वो विशेष से होते हैं, और जो मूल शब्दों से मॉडिफाइड होकर बनते हैं, ये 100% सही नहीं है लेकिन 90% केसेस में काम कर जाता है। मूल शब्दों से मॉडिफाइड होकर जो शब्द बनते हैं वो विशेषण होते हैं, इसे याद रखिएगा आप लोग, विशेषण। जैसे यहां आग से आग्नेय बन गया, तो आग दोस्तों ये क्या हो गया, विशेष से हो गया, आग्नेय हो गया तो ये विशेषण हो गया, तो ये विशेषण नहीं हो सकता। पाथ से पाथे बन गया, पाथ मतलब रास्ता, पाथ से पाथे बन गया, ये भी विशेषण है, तो ये भी विशेष नहीं है। तो अर्थ से आर्थिक बन गया, तो ये भी दोस्तों ये विशेषण नहीं है, मतलब विशेष नहीं है, ये विशेषण हो गया। अब बचता है यही विकल्प नंबर सी, आसक्ति। तो आसक्ति ही हमारा ये विशेष है, विकल्प नंबर सी हमारा जो है इसका आंसर हो जाएगा 81 का। अब बात आती है भाई इसका, अगर हम विशेषण बनाना चाहें तो क्या होगा, आसक्त हो जाएगा, विशेषण आसक्त, आसक्त हो जाएगा। चले हम लोग अगले प्रश्न पर। 82 अगर देखते हैं हमें यहाँ, तो 82 वाले में हमें क्या दिख रहा है, कश्मीरी सेब। यहां देखें, ध्यान से देखिएगा, कश्मीरी सेब सिंदूरी लाल होता है। इस वाक्य में प्रविशेषण क्या होता है। प्रविशेषण का मतलब विशेषण की विशेषता जो बताता है, मतलब विशेषण की विशेषता बताने वाले शब्द को प्रविशेषण कहते हैं। तो सिंदूरी लाल, तो केवल ऐसा दिया होगा कश्मीरी सेब लाल होते हैं, तो लाल शब्द ये आपका विशेषण हो जाता। लेकिन सिंदूरी लाल, कैसा लाल है वो, सिंदूरी लाल है, यानी लाल की विशेषता बता दिया ये सिंदूरी, तो सिंदूरी शब्द यहाँ प्रविशेषण है, यानी विशेषण की विशेषता बता रहा है। तो विकल्प नंबर सी आपका आंसर हो गया। आगे चले हम लोग देखते हैं 83 में क्या हो गया, रमेश भला आदमी है। तो क्या है यहाँ, रमेश भला आदमी है, उपर्युक्त वाक्य में किस प्रकार का विशेषण है। तो ये जो भला शब्द है दोस्तों, भला क्या है, ये विशेषण है, आदमी की विशेषता बता रहा है, भाई रमेश कैसा आदमी है, भला आदमी है, तो यही ना रमेश की विशेषता बता रहा है। तो भला आदमी है, तो इसका कह रहे हैं कौन सा विशेषण है, तो गुणवाचक, यानी रमेश का गुण बता रहे हैं, तो गुणवाचक विशेषण है। सार्वनाम, यहाँ सर्वनाम का प्रयोग हुआ रहता था, ये कहीं संख्या का प्रयोग हुआ रहता है, रमेश के पास इतने रुपए हैं, इतनी गाय हैं, तो वो संख्या में हो जाता। परिमाण बोधक नाप तोल वाली बात होती तो परिमाण बोधक हो जाता, तो ये सब नहीं है, ए आंसर होगा हमारा। तो 84 में निम्नलिखित में से कौन सा विशेषण है, तो कौन सा विशेषण है जरा देखते हैं। विशेषण यानी विशेषता बताने वाला, उपयोगी, ऋषि, क्रोध, ऋण। तो विशेषण कौन सा है दोस्तों, यहां पर चले हम देखते हैं, उपयोग से उपयोगी हो गया है, तो यही होना चाहिए। तो 184 वाला जो हमारा आंसर होना चाहिए दोस्तों ए, क्योंकि ये उपयोग से उपयोगी बना है, जो भी ट्रिक मैं आपको बताया था, ये उपयोग इसका मूल वर्ड है और इससे मॉडिफाइड होकर उपयोगी बन गया, तो ये विशेषण है, बाकी सब विशेष है। आगे अगर हम लोग देखें, नीला आकाश बहुत सुंदर लग रहा है, तो ये एक सब इतना बड़ा सेंटेंस है, वाक्य में कितने विशेषण है, विशेषण की संख्या बताना है, कितने विशेषण है। तो नीला आकाश बहुत सुंदर है, तो दोस्तों नीला आकाश सुंदर है, तो ये सुंदर एक तरह का विशेषण है, तो यस, तो ये तो एक तरह का विशेषण हो गया, लेकिन इसमें बहुत लग गया तो ये प्रविशेषण हो गया, ये प्रविशेषण हो गया।
आकाश की विशेषता एक यहाँ पर बताना रहा है नीला, तो यहाँ पर हमारा क्या हो गया, तो इसमें कितने विशेषण है ये आपसे जानना चाह रहे हैं। तो यहाँ पर नीला आकाश और मतलब कह रहे हैं कि बहुत सुंदर लग रहा है, वाक्य में कितने विशेषण हैं, तो नीला आकाश बहुत सुंदर है। तो यहाँ पर दोस्तों कुछ कंफ्यूजन सा लग रहा है हमें, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर नीला आकाश बहुत सुंदर है, तो नीला व सुंदर ये विशेषण तथा बहुत प्रविशेषण है, तो दो ही विशेषण है दोस्तों यहाँ पर। ये नीला एक विशेषण है और एक ये नीला हो गया, नीला, और ये तो प्रविशेषण हो गया बहुत, ये तो होगा नहीं, और एक सुंदर हो गया। तो यस, यही दो यहाँ पर थोड़ा सा हम हो जा रहे हैं, एक नीला हो गया और सुंदर, यही दोनों जो है विशेषण है और बाकी नहीं है। तो विकल्प नंबर ए यही विशेषण है, दो हो जाएगा ए वाला हमारा ऑप्शन। आगे देखते हैं हम लोग 86 में। प्रत्येक नाम का एक शब्द है, किस प्रकार का विशेषण है, तो प्रत्येक दोस्तों रिपीटिशन जहां पर आए वो प्रत्येक बोधक विशेषण से संबंधित हो जाता है, जैसे प्रत्येक, एक एक, सवा सवा, ऐसे करके जो आता है तो वो क्रम बोधक यानी सॉरी प्रत्येक बोधक विशेषण हो जाता है। समुदाय भी क्या होता है, जैसे कहीं ग्रुप की बात आती है, तो जैसे सारी शेर जंगल भाग गए, तो समुदाय, पूरे समुदाय की बात हो रही है तो समुदाय विशेषण। आवृत्ति, जहां पर एक तरह का रिपीटिशन बार बार आता है, जैसे 100 गुना, 50 गुना, गुन्नी गुन्ना टाइप का जाता है, ये आवृत्ति विशेषण हो जाता है। क्रम, जहां क्रम की बात किया जाता है, जैसे 8वां व्यक्ति चोर है, तो ये 8वां जो है ये एक तरह का जो है क्रमवाचक विशेषण हो गया, तो इस तरह का ये होगा। तो सारी चीजों को कोशिश करते हैं हम आपको बताते चलें। निम्नलिखित में से कौन सा विशेषण नहीं है, तो कौन सा विशेषण नहीं है उसे बताना, यानी वो विशेष से होगा, विशेषण नहीं है। तो दोस्तों अपराधी, अपराध से अपराधी बन गया तो ये विशेषण है, मॉडिफाइड हो गया। निरपराध, क्योंकि अपराधी का उल्टा निरपराध होता है तो ये भी विशेषण है। महत, ये भी विशेषण है। अपराध ये विशेषण नहीं है, ये विशेष है। 87 का हमारा जो आंसर होना चाहिए दोस्तों वो हमारा ये सी हो जाएगा, हर जगह सी को 8 लिख दिए हैं, तो विकल्प नंबर ये 87 का सी हो जाएगा। आगे चले हम लोग 88 वाला देखते हैं, बहुत अच्छा प्रश्न है, बहुत इंपॉर्टेंट इसमें 88 वाला, ध्यान से देखिएगा। इसमें 88 का क्या है, कह रहे हैं सुगंधित कस्तूरी के लोभी शिकारी राजस्थानी हिरणों का अवैध शिकार करते हैं। सुगंधित कस्तूरी के लोभी शिकारी राजस्थानी, तो यहां पर कह रहे हैं कि वाक्य में कितने विशेषण कितने विशेष हैं। तो दोस्तों हम लोग विशेष विशेषण के देखते हैं। कस्तूरी के लोभी शिकारी कितने हैं दोस्तों, इसको हम लोग जरा देखते हैं। यहां पर 88 वाले में हमारा है, तो एक यहां पर विशेषण की बात करें तो एक हमारा सुगंधित विशेषण हो जाएगा, एक सुगंधित, क्योंकि कस्तूरी की विशेषता बता रहे, कस्तूरी कैसी है, सुगंधित है। कस्तूरी के लोभी शिकारी, तो कैसे शिकारी हैं भाई, लोभी है, तो ये शिकारियों की विशेषता बता रही है, तो सुगंधित, लोभी। और राजस्थानी हिरणों का, तो कैसे हिरण, कौन सा हिरण, हिरण तो बहुत होते हैं, राजस्थानी हिरणों का, तो यस राजस्थानी हिरणों का अवैध शिकार करते हैं, शिकार करते हैं, लेकिन कैसा शिकार, वैध की अवैध, अवैध शिकार, यस। तो 4 यहां पर आपको मिल गए विशेषण, तो ये 4 विशेषण हो गए यहां पर। तो 4 विशेषण किसी में भी नहीं है, आपको विशेष का पता लगाने की जरूरत ही नहीं पड़ी, क्योंकि आपने केवल विशेषण गिना और विशेषण केवल 4 यहां है और कहीं नहीं है। इसका मतलब आप कंफर्म हो गए कि यही उत्तर होगा, और 4 आपको विशेष भी होंगे, कस्तूरी हो जाएगा, शिकारी हो जाएगा, हिरण हो जाएगा, शिकार हो जाएगा, यस। बहुत बढ़िया, 88 देख लिए, हम लोग 89 देख लेते हैं। तो 89 में क्या है, कह रहे हैं कौन सा विशेषण नहीं है, तो विशेषण नहीं है तो भाई जहर से जहरीला बना तो ये विशेषण है, चर्चा से चर्चित बना तो ये भी विशेषण है, जनपद से जनपदीय बना तो ये भी विशेषण है, क्योंकि मॉडिफाइड है ये लोग, मैं पहले बताया जो मूल होते हैं ज़्यादातर 90% केसेस में वो विशेष, और जो मूल से मॉडिफाइड होकर बने हैं वो विशेषण। तो तत्व ये जो है ये आ गया आपका, ये विशेष हो गया, ये विशेषण नहीं है। अगर इसका विशेषण पता करना हो तत्व से तात्विक आप कर दीजिए तो हो जाएगा।
आपका विशेषण तैयार हो गया। आगे देखें 90 का, निम्नलिखित में से विशेषण है, तो 4 जो विकल्प दिए हैं उनमें से कौन सा विशेषण है जरा पता कीजिए भाई। मैथिल, मान, मध्यम, माधुर्य। तो आपको यहां पर देखने से लग गया होगा दोस्तों, मैथिल ये जो है विकल्प नंबर ए, जो है ये विशेषण है। जो मिथिला, इसका अगर विशेष करेंगे तो ये मिथिला हो जाएगा, मिथिला से बना है। मिथिला है, आप लोग जानते हैं बिहार में, तो बहुत फेमस क्षेत्र है। आगे देखते हैं 91 में, अब हमारा क्या है, सचेत का विलोम। अब लास्ट का जो 10 प्रश्न है विलोम से संबंधित हैं। तो निम्नलिखित में से सचेत का विलोम क्या होगा। सचेत नाम का एक शब्द दिया है आपको, कौन सा शब्द दिया है, सचेत। इसी का आपको विलोम बताना है। सॉरी, सचेत का विलोम नहीं है, यस मैं कंफ्यूज हो गया था। सचेत का विलोम कौन सा नहीं है, तो चले हम लोग बताते हैं। सचेत का विलोम क्या क्या हो सकता है। अचेत हो जाएगा तो इसको हटा दीजिए, बेखबर हो जाएगा इसको हटा दीजिए, गाफिल हो जाएगा इसको भी हटा दीजिए। तो 91 में आपका बच रहा है डी, विषम। विषम जो है सम का उल्टा होता है। आगे चलें, रिजु। रिजु का विलोम क्या होगा। रिजु आप लोग खूब पढ़े होंगे 9 में, रुजरेखीय गति, आप लोग पढ़े होते हैं ना, परवलाकार गति, रुजरेखी। रिजु का मतलब होता है सीधा, सरल लाइन। तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा, वक्र यानी टेढ़ी लाइन। विकल्प नंबर बी हो जाएगा। आगे चले हम लोग देखते हैं, बहुत अच्छा, निवृत्ति। निवृत्ति नाम का एक शब्द है, तो इसका विलोम क्या हो जाएगा दोस्तों, निवृत्ति। निवृत्ति का विलोम क्या हो जाएगा यहाँ, तो उल्टा यहाँ प्रवृत्ति हो जाएगा। यस, विकल्प नंबर डी हो जाएगा, प्रवृत्ति हो जाएगा। और यहाँ जो प्रवर शब्द दिया है, प्रवर का मतलब होता है हाई या उच्च, उच्च या जिसे इंग्लिश में हाई कहते हैं। प्रवर का उल्टा जो होता है अवर होता है। ये कई बार एग्जाम में पूछा इसलिए मैं बता दिया। तो यहाँ विनम्र का उल्टा जो है एक तरह से खड़ूस आप कह सकते हैं। खड़ूस तो नहीं लिख सकते, लेकिन विनम्र का एक तरह से आप उग्र कर सकते हैं यहाँ। और ध्वंस का यहाँ उल्टा निर्माण कर सकते हैं। आगे चले हम लोग देखें, गत का विलोम क्या होगा। गत नाम का एक शब्द दिया है, तो कह रहे हैं गत शब्द का विलोम बता दीजिए। तो गत शब्द का विलोम क्या हो जाएगा, यहाँ आगत हो जाएगा यहाँ। तो 94 का हमारा बी हो जाएगा, आगत। आगे देखें, पुरस्कार, तिरस्कार, ये तो आप जानते हैं। अभ्यंतर का मतलब अंदर होता है। आगे देखें, संकल्प का विलोम क्या होता है। संकल्प दिया है, इसका विलोम पूछ रहा है भाई। संकल्प, हमने ये संकल्प ले लिया है। संकल्प उल्टा विकल्प होता है, विकल्प नंबर डी हो जाएगा हमारा। तो 95 का हमारा डी हुआ। आगे देखें, यहाँ जो एक शब्द दिया है दोस्तों निर्विकार, इसका मैं आपको बता देता हूं। निर्विकार का सविकार होता है, कई बार एग्जाम में पूछा है, सविकार। तो सविकार हो गया यहाँ पर, स्तुत्य का निध्म हो जाता है। आगे देखें, शांति का विलोम क्या होगा यहाँ, शांति। शांति का विलोम क्या हो जाएगा, क्रांति होगा। शाश्वत, विषाद, ये शाश्वत तो होगा नहीं, शाश्वत का मतलब हमेशा रहने वाला, शाश्वत का मतलब होता है हमेशा रहने वाला, ये तो होगा नहीं। विषाद मतलब दुख होता है, पीड़ा होता है, इसका उल्टा हर्ष हो जाता है, हर्ष। इतिश्री, इतिश्री मतलब श्री गणेश का उल्टा है। जैसे इतिश्री का मतलब खत्म करना, श्री गणेश का मतलब होता है उद्घाटन करना। तो ये सब मैंने बता दिया। और यहाँ शांति का उल्टा यहाँ क्रांति हो जाएगा, विकल्प नंबर बी। 96 का मैं बता दिया आपसे। आगे देखते हैं, अगर 97 में, निरूजा, निरूजता। निरूजता का विलोम क्या होगा। निरूजता एक शब्द दिया है, कह रहे हैं इसका विलोम बता दीजिए। नीरस, गौड़, रुग्णता, परिहार्य। तो दोस्तों परिहार का उल्टा पहले आप कर दीजिए, परिहार का अपरिहार्य हो जाएगा। खूब इसको आप लोगों ने जानते हैं, अपरिहार्य। हार्य आप लोग जानते हैं, जब आप लोगों की स्कूल वगैरह कोचिंग वगैरह बंद होती है तो मैसेज आता है कि किन्हीं अपरिहार्य कारणों से आज आपके शिक्षण संस्थान बंद है, कल अपने नियमित समय पे खुलेगा। अपरिहार्य का मतलब ये होता है कि ऐसा कारण जिसे टाला नहीं जा सकता था। तो ये हो जाए, अपरिहार्य का अपरिहार हो जाए। गौड़ का मूल हो जाता है, गौड़ का उल्टा मूल हो जाएगा। नीरस का उल्टा रस हो जाएगा। तो आपका बचा क्या, निरुजता का रुग्णता। तो विकल्प नंबर ए 97 का ए हो गया। रुग्णता का मतलब बीमार होता है, निरुजता का मतलब एक तरह का स्वस्थ। आगे देखें, 98 का क्या होगा,
मनुज, मनुज एक शब्द दिया है, कह रहे हैं इसका विलोम बताइए आप। तो मनुज शब्द का आपको विलोम बताना है 98 का। तो मनुज का दनुज हो जाएगा, दानव, वही जैसे मानव से दानव होता है, इसे मनुज से दनुज बना दिया है, तो वही राक्षस वाला ये शब्द है। तो विकल्प नंबर बी हो जाएगा। तो यहां पर दोस्तों ये मलिन, मलिन का मतलब गंदा, तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा, निर्मल, निर्मल मतलब स्वच्छ, तो ये बता दिया मैं आपको। मुखर, मुखर दोस्तों क्या होगा, मुखर मतलब जो ज्यादा बोलने वाला, और मूक मतलब चुप रहने वाला या शांत। अमानवीय का मानवीय हो जाता है, जानते हैं आप लोग। आगे बढ़े हम लोग 99, निम्नलिखित शब्दों में से प्राचीन का विलोम क्या होगा। तो प्राचीन एक शब्द है, इसका विलोम कौन सा नहीं है, सॉरी कौन सा प्राचीन का विलोम नहीं है। प्राचीन मतलब होता है पुराना, तो इसका विलोम नवीन भी हो जाता है, अर्वाचीन भी हो जाता है, ये नूतन भी हो जाता है, ये ऐतिहासिक नहीं होगा। विकल्प नंबर सी आपका आंसर हो जाएगा 99 का। ऐतिहासिक शब्द प्राचीन का विलोम नहीं है, ऐतिहासिक का विलोम अनैतिहासिक हो जाता है एक तरह का। आगे देखें लास्ट वाला प्रश्न दोस्तों इस टेस्ट सीरीज का, विकल्प नंबर क्वेश्चन नंबर ये 200 देखते हैं। वार्धक्य, वार्धक्य शब्द का विलोम क्या होगा। तो वार्धक्य एक शब्द है, इसका विलोम बताना है दोस्तों यौवन। विकल्प नंबर आपका हो जाएगा यौवन, डी वाला। वार्धक्य मतलब बुढ़ापा होता है, और यौवन का मतलब जवानी होता है। तो ये हो गया दोस्तों हमारा। और एक यहाँ पर व्यष्टि दिया, आप लोग खूब इकोनॉमिक्स पढ़े, व्यष्टि अर्थशास्त्र समस्त अर्थशास्त्र, अर्थशास्त्र को दो भागों में बांटा जाता है, व्यष्टि और समष्टि। तो इसी प्रकार व्यष्टि को उल्टा आप समष्टि कर देंगे, तो इसका उल्टा आपको प्राप्त हो जाएगा अव्यक्तित्व। या एक यहाँ पर शकुन दिया है, तो शकुन का अपशकुन होता है। आप लोग जानते हैं जैसे कहीं जा रहे हैं, कोई टोक दिया, कहते हैं यार अपशकुन हो गया, तो शकुन अपशकुन, इसका अ लगा देंगे तब शकुन बन जाएगा। अब व्यक्तित्व का अ हटा देंगे तो व्यक्तित्व हो जाएगा। तो चले हम लोग देख लिए दोस्तों, हम लोग बहुत ही मेहनत लगा गर्मी में आपके लिए, आपके वीडियो के लिए, आपको पढ़ाने के लिए। सारा कूलर वगैरह सब बंद करके बताना है, पसीना से इस समय तरोतर हो गया हूं मैं। तो पूरा हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया, 8 टेस्ट सीरीज हम लोग की पूरी कंप्लीट हो गई। 2 हिस्सों में हम लोगों ने इसके जीएस वाले पार्ट को खत्म किया। इसके पहले जो टेस्ट सीरीज था, तो जीएस, इसको जीएस को पढ़ाने के लिए हमने 2 पार्ट में ए और बी में खत्म किया। और ये जो जनरल हिंदी या सामान्य हिंदी के लिए आज हमने इसको भी खत्म कर दिया। अब हम लोग विजन की जो टेस्ट सीरीज नंबर दूसरे को देखेंगे। अब हम लोग मिलते हैं टेस्ट सीरीज नंबर 2 को लेकर, तब तक के लिए नमस्कार।